अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान का बड़ा हमला। इजराइल को इस युद्ध में मानवीय बुनियादी ढांचे और सैन्य नुकसान का सामना करना पड़ा है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार इजराइल में अब तक 24 से 31 लोगों की मौत हुई है, जिनमें आम नागरिक और सैन्यकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 804 लोग घायल हुए हैं और 18,766 विभिन्न प्रकार के नुकसान के दावे दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े 18 जून 2025 तक के हैं, लेकिन 23 जून तक स्थिति और गंभीर हो चुकी है। ईरान के मिसाइल हमलों ने इजराइल के प्रमुख शहरों जैसे तेल अवीव, हाइफा और बीरशेवा को निशाना बनाया। 16 जून को हुए एक बड़े हमले में 8 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हुए। तेल अवीव में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई और एक नर्सिंग होम सहित कई अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा। बीरशेवा के सोरोका अस्पताल पर हुए हमले ने इजराइल को बड़ा झटका दिया, जहां ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई। इस हमले में अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच गई और कई लोग घायल हुए। हालांकि सटीक हताहतों की संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इजरायली सेना के अनुसार युद्ध की शुरुआत से अब तक 9,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। तेल अवीव, हाइफा और रमात गान जैसे शहरों में 240 से अधिक आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 2,000 से अधिक अपार्टमेंट शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल की सैन्य खुफिया एजेंसी आमान का लॉजिस्टिक सेंटर, मोसाद का मुख्यालय और यूनिट 8,200 के गुप्त ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ग्लीलोट में स्थित अमान का सेंटर आग की चपेट में आया और हर्जलिया में मोसाद मुख्यालय को भी नुकसान पहुंचा। इन हमलों ने इजराइल की सैन्य और खुफिया क्षमताओं पर असर डाला है। ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों जैसे नेवातिम एयरबेस और किरियात मुख्यालय को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि उसने 3 F-35 जेट्स को नष्ट किया, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल का आयरन डोम और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया के सबसे उन्नत माने जाते हैं, ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। फिर भी कुछ मिसाइलें जैसे फतह-1 हाइपरसोनिक और सेजिल मिसाइलें आयरन डोम को भेदने में कामयाब रहीं। इन हमलों ने इजराइल के सैन्य ठिकानों को आंशिक नुकसान पहुंचाया और सैन्य खुफिया गतिविधियों पर प्रभाव डाला। युद्ध के कारण इजराइल का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे नागरिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मिस्र और जॉर्डन से लगी ज़मीनी सीमाएं खुली हैं, लेकिन हवाई यात्रा पर प्रतिबंध ने आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया है। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है। इसके अलावा युद्ध के 7वें दिन तक 75% इजरायली जनता ने युद्ध का समर्थन किया, लेकिन 28% का मानना है कि यह युद्ध नेतन्याहू की घरेलू राजनीति को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति भी उभरी है। ईरान ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए, जो अमेरिकी हमलों के जवाब में थे। विभिन्न स्रोतों के अनुसार ईरान ने इस दिन इजराइल के 10 शहरों, विशेष रूप से तेल अवीव और हाइफा, को निशाना बनाते हुए 40 से अधिक मिसाइलें दागीं। एक अन्य स्रोत के अनुसार लगभग 27 मिसाइलें आधे घंटे के अंतराल में उत्तरी तेल अवीव और हाइफा में देखी गईं। इन हमलों में 23 लोग घायल हुए और कई इमारतें, जिनमें अपार्टमेंट और आवासीय परिसर शामिल हैं, नष्ट हो गईं। ईरान ने इन हमलों में अपनी सबसे भारी पेलोड ले जाने वाली मिसाइलों जैसे सेजिल और फतह-1 का इस्तेमाल किया। सेजिल मिसाइल, जो 2,000 किलोमीटर की रेंज और 500 से 700 किलोग्राम वारहेड ले जाने में सक्षम है, पहली बार युद्ध में इस्तेमाल की गई। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसने इनमें से अधिकांश मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर दिया। फिर भी कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची, जिससे तेल अवीव में भारी तबाही हुई। एक स्रोत के अनुसार एक मिसाइल हाइफा के एक व्यावसायिक परिसर में गिरी, जबकि दूसरी खाली जगह पर गिरी, जिससे बड़ा नुकसान टला। ईरान ने इन हमलों को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत अंजाम दिया, जिसका उद्देश्य इजराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाना था। इन हमलों में क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया गया, जो नागरिक हताहतों को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। यह युद्ध में क्लस्टर हथियारों का पहला दर्ज उपयोग था। इजराइल ने इन हमलों को क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला और मानवीय संकट पैदा करने वाला करार दिया। इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के 40% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट या निष्क्रिय कर दिया है, जिससे ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता कमज़ोर हुई है। फिर भी इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर का भंडार तेज़ी से कम हो रहा है, जो भविष्य में चुनौती बन सकता है। 23 जून 2025 तक इजराइल को ईरान के मिसाइल हमलों से गंभीर नुकसान हुआ है, जिसमें मानवीय हताहत, बुनियादी ढांचे की तबाही और सैन्य ठिकानों को क्षति शामिल है। ईरान ने इस दिन 27 से 40 मिसाइलें दागीं,
जिनमें से अधिकांश को इजराइल ने नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ ने तेल अवीव और हाइफा में भारी तबाही मचाई। यह युद्ध दोनों देशों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक चिंता का कारण बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शांति और बातचीत की अपील की है, लेकिन दोनों पक्षों के कड़े रुख के कारण युद्ध विराम की संभावना कम नजर आ रही है।